हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 16 का पार्ट 2 वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है, अलग अलग डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। देर आर द मैनी वेरियस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट तुमको बहुत सब क्या मिलेगा, तुमको डिफरेंट मतलब की वेरिएशन तुमको देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया हैज़ द पेनिसुलर शेप। साउथ इंडिया का शेप कैसा है? पेनिसुलर शेप है। हेंस इज द एक्सपीरियंस मॉडरेट मेड एंड क्लाइमेट। इसके वजह से तुमको इधर मतलब कि एटमोसफियर कैसा रहेगा, मतलब कि सम जैसा रहेगा। मतलब वाइल द क्लाइमेट बिकम मोर कॉन्टेंट्स वाइल गोइंग अवे फ्रॉम द सी शोर। मतलब कि जो एरिया जितना सी से दूर होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, जितना सी से पास में होगा वहाँ पे तुमको क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा? ज़्यादातर तुमको ठंडी देखने को मिलेगा। As a result, there is a large difference in the temperature and the rainfall difference part of the country. टेम्परेचर इन द ले एंड द ड्राई, मतलब कौन सी कंट्री में कितना टेम्परेचर स्टूडेंट्स तुम मतलब सब इजिली तुम रीड कर सकते हो। अब मैं थोड़ा मेन टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देर आर द सम फैक्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच कंट्रोल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। वो क्लाइमेट को ऐसे बहुत से फैक्टर क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि वाइंड हो गया, क्लाइमेट फैक्टर वाइंड हो गया, एटमॉस्फेयर में कैसा मतलब वेदर है, रेन कैसा है, उसके ऊपर भी मतलब क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। उसमें फर्स्ट हो गया लैटिट्यूड्स। क्लाइमेट्स टाइप ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ चेंज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स ऑफ द प्लेस कौन सा, मतलब लैटिट्यूड की पोजीशन से भी क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता है। There is a distance of the about 111 kilometers between two successive latitudes। मतलब कि दो सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच में अबाउट 111 किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। सनरेज फॉल वर्टिकली ओवर इक्वेटरली रीजन्स, हेंस इट वेरी हॉट थ्रू द ईयर। मतलब अगर सन के रेस मतलब सन रेस मतलब उसको वर्टिकली होगा तो मतलब कि वो टाइम पे मतलब क्या होगा, वो साल मतलब उधर कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी। इंडिया इज डिवाइड इनटू टू जोन्स ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, टॉरस जोन एंड द टेम्परेट जोन। इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक तो टॉरस जोन में और एक टेम्परेट जोन में। सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब कि सी से कितना है, मतलब कि वो एरिया डिस्टेंस में है। द डिस्टेंस ऑफ द लैंड मास फ्रॉम द जमीन वाला एरिया सी से फ्रॉम द सी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट। मतलब कि जो जमीन वाला एरिया सी से कितना पास है कि दूर है, वो भी क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। वाटर एंड द लैंड हैव द डिफरेंट कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द रिलीज द सोलर हीट। मतलब वाटर की और जमीन की, सोलर की मतलब सूरज की जो हीट है उसको ऑब्जर्व करने की दोनों कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग हैं। एज अ रिजल्ट कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस टेम्परेचर क्लाइमेट्स and while the climate become continental is the interior place away from the sea coast। मतलब कि जो मतलब कि दरिया किनारे वाला पार्ट्स हैं वहाँ पे मतलब कि क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। और जो दरिया किनारे से दूर वाला पार्ट्स है मतलब कि उससे मतलब मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। द क्लाइमेट ऑफ द मुंबई इन इंडिया इज द टेम्परेचर एज द नियर द सी कोस्ट। मतलब मुंबई का जो टेम्परेचर है तो मतलब कि वो कैसा दरिया किनारे के पास में है। वाइल इट इज द कॉन्टेंट्स ऑफ द नगरपुर एंड द दिल्ली, दिस प्लेस इज सिटेड फेयर अवे फ्रॉम द सी। और दूसरी तरफ नगर और दिल्ली वो सी दरिया किनारे से कैसा है, मतलब थोड़े दूर है, तो मतलब वहाँ का मौसम थोड़ा कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल्स, एज वी गो हायर इन द एटमोसफियर फ्रॉम द सी लेवल। मतलब सी लेवल से एटमोसफियर मतलब अपर साइड जाएंगे, एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज। एयर का प्रेशर और एयर का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। वाइल हायर रिलीफ गेट्स मोर रेन, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वहाँ पे बारिश कैसे होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड्स द हिमालय पिक्स रिमेन स्नो कवर थ्रू द ईयर। जैसे हिमालय एकदम हाई लेवल पे है, इसके लिए वो पूरा साल मतलब किससे, मतलब बारिश से बर्फ से कवर है। मोस्ट एयर कूल्स डाउन देयर राइज एंड द गिवन रेन। मतलब कि उधर एटमॉस्फेयर में एयर कैसे रहती है, ठंडी रहती है और मतलब कि क्या होती है, बारिश जल्दी होती है।
With increased altitude of the mountain of the Meghalaya, the rainfall increase. In generally, air temperature decrease 1 degree Celsius for the ascent of 165 meters by the 6.5 degree Celsius for the ascent of the valley every 1000 meters from the surface of the earth. जिसे मतलब कि पहाड़ी प्रदेश में, मतलब पहाड़ी स्टेट में तुम जाते जाएंगे, पहाड़ पर उसमें जाते जाएंगे, बारिश का प्रमाण उधर बारिश कैसे होता है तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा. नॉर्मली मतलब जनरल कंडीशन में अर्थ का जो लेयर है ऊपर की तरफ मतलब कि 165 मीटर मतलब 155 मीटर होता है एंड द सरफेस 1000 मीटर उसका टाप मतलब कि इसका मतलब कि जो सरफेस का मतलब जो सब 6.5 मीटर मतलब उसका मतलब क्या होता है सेल्सियस डिग्री तापमान उसका कम हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वाइंड, मतलब एटमॉस्फेयर में मतलब वाइंड का प्रेशर मतलब हवा का प्रेशर. इंडिया फॉल्स इन द पैथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स वाइंड, मतलब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में मतलब क्या ज़्यादा मतलब पवन है फूकाते रहते हैं. दिस वाइंड्स ऑर्गेनेट्स ड्यू टू ट्रॉपिकल हायर प्रेशर बेल्ट टू नॉर्थन हेमिस्फायर. ये जो मतलब वाइंड है वो कहाँ से ऑर्गेनेट होते हैं ट्रॉपिकल हायर प्रेशर में मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फायर में. दिस वाइंड डिफ्लेक्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड द ब्लो फोर्स इक्वेटर, मतलब ये जो वाइंड एकदम ब्लो ठंडा पवन क्या करते हैं उसको ब्लो करते हैं. इन पास दिस वाइंड वेयर यूटिलाइज फॉर ओशन ट्रेड, सो दिस आर कॉल्ड द ट्रेड वाइंड. मतलब ये जो मतलब पवन है वो मतलब पास्ट में ओशन मतलब कि दरियाई मार्ग से मतलब पसार होते थे, इसके लिए इसको मतलब कि ट्रेड पवन भी मतलब कि ट्रेड वाइंड्स के नाम से भी जाना जाता है. द इंडियन ओशन इज अ लोकेटेड टू साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया का लोकेशन मतलब तुमको इंडियन ओशन तुमको कहाँ पे आया हुआ है साउथर्न इंडिया के पार्ट्स में. अरेबियन सीज लाइज टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ड्यू टू दिस वेस्ट वाटर मास the wind passing over them observe moisturizer and bring the rain in India. मतलब इंडिया का मतलब कि वो साउथर्न पार्ट में क्या आया हुआ है मतलब कि साउथर्न पार्ट में क्या आया है अरेबियन सी आया हुआ है और ईस्ट में मतलब क्या हुआ है अरेबियन सी आया हुआ है और वो मतलब कि कहाँ से जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से. तो उसकी वजह से मतलब कि इधर मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि पानी होने की वजह से इधर मतलब वाइन कैसे रहेंगे बेज वाले रहते हैं और मतलब ज़्यादा मतलब इंडिया में क्या रहता है बारिश लेके आते हैं. ड्यूरिंग विंटर ठंडे के टाइम पे हाई प्रेशर डेवलप टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय. हिमालय नॉर्थ में हिमालय में प्रेशर कैसा रहता है हाई रहता है. कोल्ड एंड ड्राई वाइंड्स फ्रॉम दिस रीजन, ये रीजन में मतलब कि कैसा रहता है कोल्ड एंड ड्राई रहता है और पवन भी कैसा आता है ठंडा रहता है. ड्यूरिंग द समर लो प्रेशर डेवलप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, प्रेशर लो रहता है और टेम्परेचर कैसा रहता है हाई रहता है. एट दिस टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर इंडियन ओशन इन द साउथ, सो वाइंड स्टैंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द इंडियन ओशंस टू लो प्रेशर्स. Sometimes peninsular phenomena takes place over places located far from the Indian which create temporary change in the long-term climate patterns. कभी कभी क्या होता है मतलब कि काफ़ी भारत के जो विस्तार हैं वो कभी कभी मतलब दूर आने की वजह से मतलब उसको मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए उसमें क्या होता है क्लाइमेट चेंज होता रहता है. Phenomena like jet streams, western disturbance, El Nino, ITCZ have affected is the Indian weather. ये सब इंडियन वेदर से मतलब क्या होता है इफेक्ट होते हैं. Weather to a great extent, however the monsoonal catalysts of the climate of India remain unaffected. स्टूडेंट्स अब सीजन ऑफ द इंडिया अपने थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.